अब आपका हिस्सा कोई आपका भाई नहीं बेच सकेगा, आपका हिस्सा आपके चाचा लोग नहीं बेच सकेंगे। आप 3 भाई हैं और अकेले आप जमीन को बेचने के लिए गए हैं तो वो जमीन का रजिस्ट्री नहीं। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। दोस्तों आप तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज के पहले आप जमीन रजिस्ट्री कराते होंगे, बिल्कुल आसान तरीका था, कोई भी रजिस्ट्री करा देता था जा करके। लेकिन अब जो है जमीन रजिस्ट्री में भी बहुत बड़ा बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि बिहार सरकार का ये कहना है कि बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जो किसी और का जमीन होता था लेकिन कोई और जो है वो बेच देते थे। कहा जाए तो आपका पिताजी का अगर जमीन था और आप 3 भाई हैं तो 3 भाई में होता ये था कि कोई एक भाई जो है वो आपका भी हिस्सा किसी के यहाँ बेच देता था। पहले ऐसा होता था, किसी का भी जमीन कोई भी बेच दे रहा था। आपका हिस्सा में है या नहीं है, आपका हिस्सा में अगर 10 डिसमिल है, आप किसी को बेच दे रहे हैं 12 डिसमिल, कहा जाए तो आप अपने भाई का भी 2 डिसमिल हिस्सा बेच दिए किसी के यहाँ। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए जो है वो सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव क्या किया है ये हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। और अगर आपका भी हिस्सा आपके भाई, आपके चाचा, आपके पड़ोस वाले अगर एक्स्ट्रा बेच दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे उस वीडियो को देख पाएं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये वीडियो को जो है इतना शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके और लोग जो है जागरूक हो सके। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्त देखिए, कई ऐसे लोग हैं, आपका हिस्सा आपका चाचा बेच दिए थे, आपका हिस्सा आपका भाई बेच दिया, आपका भाई का हिस्सा 10 डिसमिल था, बेच 15 डिसमिल दिया, कहा जाए तो आपका भी जमीन बेच दिया। अब जमीन सर्वे में क्या हो रहा है कि लोग खोज रहे हैं कि आखिरकार हमारा हिस्सा था, हमारे हिस्से में से इतना हिस्सा बिक क्यों गया। तो ये सब समस्याओं को जो है वो सुलझाने के लिए सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले जमीन रजिस्ट्री इस तरीके से हो जाते थे, लेकिन अब जो है जमीन रजिस्ट्री इस तरीके से नहीं होंगे। अब आपका हिस्सा कोई आपका भाई नहीं बेच सकेगा, आपका हिस्सा आपके चाचा लोग नहीं बेच सकेंगे। अब देखिए सरकार का नया बदलाव क्या हुआ है। सरकार का नया बदलाव ये हुआ है, पहले क्या होता था कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं, उसके बाद भी क्या होता था कि अगर आपके बालिक लड़के जो होते थे वो क्या होते थे कि जमीन को किसी के यहाँ बेच देते थे। सपोर्ट दैट, मान लीजिए आपके पिताजी जीवित हैं, आपके कंधों पे आपकी घर की जिम्मेवारी आ गई है, तो अब पिताजी से बगैर पूछे हुए आप उस जमीन को किसी के यहाँ बेच दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उनके बच्चे जो हैं जमीन को नहीं बेच सकते हैं जब जमीन पिताजी के नाम से है तब। लेकिन अगर पिताजी देहांत कर गए किन्हीं का, उसके बाद आप अपना जमीन जो है बेचना चाह रहे हैं, तो अगर आप 3 भाई हैं और अकेले आप जमीन को बेचने के लिए गए हैं तो वो जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में भी ये सख्त हिदायत दे दिया गया है कि अगर आप 3 भाई हैं तो तीनों भाई वहां पे जाएंगे और तीनों भाई अपना सहमति जताएंगे कि ये जो जमीन बिक रहा है ये हमारे भाई के ही हिस्से का जमीन है और ये भाई जो बेच रहा है ये जमीन सही है, तो आपका जमीन बिकेगा। नहीं तो अगर आपके भाई जमीन बेचने के लिए अकेले चल जाते हैं तो वो जमीन नहीं बिकेगा। पहले ये होता था कि आप 2-3 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई कहीं बाहर में काम कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आपका एक भाई जो गांव में रह रहा है वो आपका हिस्सा का भी जमीन बेच दिया, अपना हिस्सा का तो बेचा ही बेचा, आपका हिस्सा का भी जमीन बेच दिया। आप जब गांव आएंगे तो आपको पता चलेगा, तो अब पता चलने से क्या फायदा जब आपका जमीन बिक ही गया तो, क्योंकि जो रजिस्ट्री करवा लिए हैं उनके नाम पे केवाला हो गया है, तो अब तो वो जमीन छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए सरकार जो है ये नया जो है अपडेट लाया है, नया जो है बदलाव किया है। उसमें आप अगर 3 भाई हैं और आप कोई एक भाई जमीन को बेचना चाह रहा है तो बिना दोनों भाई के सहमति से जमीन को नहीं बेच सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव जो है जमीन रजिस्ट्री में हुआ है।
तो आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार का ये फैसला अच्छा है या खराब है? मुझे जहां तक लगता है ये फैसला बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपका ज़मीन कोई और बेच दे रहा है। आपका ज़मीन आपका भाई अपना ज़मीन तो बेचा ही बेचा, साथ में आपका भी हिस्सा बेच दिया। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।